राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं और यह चैत्र मास का अंतिम दिन होता है। इसी पावन दिन पर हनुमान जन्मोत्सव का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए हिंदू धर्म में यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने तथा कथा श्रवण की परंपरा है। तो चलिए इस पावन दिन पर हम आपको सुनाते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन कथाएं, जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक मन में विश्वास रखकर पूरा जरूर सुनिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उनका पूजा करना उनके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकली। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख ले। सेठानी ने ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया, क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी। उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत वाला काम नहीं किया था। काम करने के कारण उनके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर लिवा कर ले गए। वहाँ पर चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे आपस में बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया। उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया, तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी कि यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते कि यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई पड़े। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे, उसके बाल भी गिरने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वही कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उसके साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन ही दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस समय मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहाँ पर तुरंत ही प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा की
दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सुशील थी। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर पूर्णिमा को व्रत रखते। एक बार वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहता है। उसकी पत्नी ने सहमति दी और फिर दोनों ने विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा और उनकी पूजा की। व्रत के प्रभाव से वैश्य के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और उसका व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े प्रसन्न रहते और हर पूर्णिमा को श्रद्धापूर्वक व्रत रखा करते थे। समय आने पर वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से वैश्य और उसकी पत्नी की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी और वह भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक और सुशील थी। एक दिन कलावती ने अपनी माँ से कहा, वह हर पूर्णिमा का व्रत क्यों रखती है। उसकी माँ ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा बताई। कलावती ने भी अपनी माँ की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का संकल्प लिया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक धनी और सुखी युवक के साथ हुआ। एक दिन कलावती अपने पति के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसकी नाव समुद्र में डूब गई और वे दोनों ही डूबने लगे। तब कलावती ने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और उसने अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। सत्यनारायण भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उनकी नाव को बचा लिया। कलावती और उसका पति सकुशल किनारे पर आ गए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का धन्यवाद किया और हर पूर्णिमा को व्रत रखने का संकल्प लिया। तब से कलावती और उसका पति हर पूर्णिमा को श्रद्धापूर्वक व्रत रखते, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान ने उन्हें सभी सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा चैत्र पूर्णिमा की महिमा को दर्शाती है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।